हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम आज के कांस्टेबल पेपर को देखने जा रहे हैं और इस पेपर में अगर आप देखेंगे ना अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे इंग्लिश की है, उसी के साथ आप देखेंगे मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो ये सारी सेक्शंस आप देखेंगे यहाँ पर इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम जो जिस सेक्शन को लिया है, जिस सेक्शन को भी हम देखेंगे वो है कौन सी, कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें सारी सेक्शंस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे और कंपाइल करके एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन में से कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ से हमारा कंप्यूटर जो सेक्शन है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर कौन सा है, बिट है, के बी है, निबल है या फिर बाइट है। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर वो है क्या, बिट, ठीक है ना। 8 बिट से जुड़कर एक बाइट बनती है और 4 बिट से एक निबल है। क्या क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा आंसर, हमारे पास ए पार्ट है, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि क्या हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन इनमें से मतलब कौन सी है, लाइनक्स है, याहू है, विंडोज़ है या फिर एम एस एक्सेल है। तो देखिए इंटरनेट सर्च इंजन, सर्च आप इसमें सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र आपने अगर देखा था, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, ठीक है ना, तो उसमें हमने ये पूरा कंप्लीट देख लिया था कि सर्च इंजन कौन से हैं और वेब ब्राउज़र कौन से हैं, ठीक है ना। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सर्च इंजन की अगर बात करें तो वो है याहू, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हमने करा था, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हमने करा था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following service allows a user to log into another computer somewhere else on the internet। तो इनमें से कौन सी सर्विस जो है वो अलो करती है, ईमेल है, यूजनेट है, टेलनेट है, एफटीपी है। एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा है वो, कौन सी सर्विस है, कौन सी सर्विस अलो करती है, वो है टेलनेट। क्वेश्चन ये तो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है, क्या हमने इस क्वेश्चन को करा था, बिल्कुल करा था, बिल्कुल क्वेश्चन ये करा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए द एस इन एच टी टी पी एस स्टैंड्स फॉर। एच टी टी पी एस में एस किसके लिए स्टैंड हो रहा है, सिलेक्टेड के लिए, सिक्योर के लिए, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो है सिक्योर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, वट इज़ द यू आर एल ऑफ ए वेबसाइट। यू आर एल वेबसाइट क्या है, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए इस आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा, इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। वैसे अगर हमने देखा होगा ना यू आर एल, ये इसमें क्या था, ये क्वेश्चन हमने देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि हमने करा था, बिल्कुल करा हुआ ये क्वेश्चन। तो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है, लोकेट करता है रिसोर्सेज को, ठीक है ना, इंटरनेट पर, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो आंसर हमारे पास तो ये बनेगा, लेकिन ये हमको ये क्वेश्चन हमने करा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स। इनमें से कौन से वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्रेव है या फिर ऑल से। देखिए यहाँ जब आपको पता चल जाए कि 2 यहाँ पर वेब ब्राउजर, तो इसका मतलब तीसरा भी होना ही है वो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन और है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तीनों क्या है, ये वेब ब्राउज़र हैं। हमने क्वेश्चन करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। 6-7 वेब ब्राउज़र जो थे मैंने आपको अलग से लिख के दे दिए थे, मतलब इसमें पीडीएफ में दे दिए थे, ठीक है ना। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता है ये कि सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट डज एफ टी पी स्टैंड फॉर। एफ टी पी किसके लिए स्टैंड हो रहा है, फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर पुश है, फिक्स टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट है या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आंसर की बात करें तो वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफ टी पी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये क्वेश्चन हमने क्या करा था, बिल्कुल करा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स में इसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी एलिमेंट कौन सा, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है वो एक इसमें यूज़ होता है इस कंप्यूटर चिप्स में बनाने में, सिलिकॉन है, कार्बन है, आयरन है या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एक पोस्ट में डाला था, ठीक है ना, शायद ऐसे करा नो, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि जहाँ पर लगता था कि ये सभी को मालूम होगा वो कम ही डालता भी था, ठीक है ना। तो उस पर कम ध्यान भी जाता था, ठीक है ना। आई होप ये आप सबने लगाया होगा, इसका सिलिकॉन ही है, ठीक है ना। बट ये पोस्ट में हमने कहीं एक बार डाला था ये, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से किसको डिज़ाइन करा डिज़ाइन करा जाता है किसके लिए, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। रजिस्टर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा है वो ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, क्वेश्चन करा था हमने, ये बिल्कुल करा हुआ ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या फिर बेसिक लैंग्वेज में। तो इसमें कंपाइलर कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोग्राम को किस में करता है, बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इन एम एस एक्सेल वन कैन यूज द फार्मूला पैलेट टू फॉर्मेट्स सेल कंटेनिंग नंबर्स, सेलेक्ट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, एंटर डाटा फॉर फार्मूला या फिर सिलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स फॉर फार्मूला। तो इसमें आंसर की बात करें तो वो है सिलेक्ट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। हमने ये क्वेश्चन करा था, बिल्कुल करा भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास एम एस विंडोज़ इस एम एस विंडोज़ क्या है, डाटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ग्राफिकल प्रोग्राम है। तो क्या है एम एस विंडोज़, विंडोज़ क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ये भी आपको मालूम है और ये भी हमने करा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब इज ए स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाई वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या फिर W3C। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हमने करा नहीं है। ठीक है ना, बाकी आप इसका आंसर की बात करें तो वो होगा W3C। W मतलब हो गया W3 वालेगा, WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास आंसर ये होगा, लेकिन हमने ये नहीं करा था। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाई ए वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, कुकी, कैशी, मालवेयर या फिर रजिस्ट्री, इसको कहते हैं कुकी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हमने नहीं करा था। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब 15 क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे ना तो हमने कितने क्वेश्चन जो है वो नहीं करे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने वो यहाँ पर नहीं करे। ठीक है ना, बाकी अब देखें ऐसे मान लें कि 11 से 12 क्वेश्चन हमने क्या करे हुए यहाँ पर, मतलब जो भी हमने 2-3 दिनों में 2-3 वीडियोस रखी थी इस पर, वो आपको यहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है लास्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर है ए टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ काजिंग डैमेज, स्टीलिंग डाटा और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज इज नोन एज। क्या कहते हैं उसको, इसमें एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है जिसको क्रिएट किया जाता है किसके पर्पज़ के लिए, डैमेज करने के लिए, डाटा को स्टील करने के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स को क्या करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए, उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा हम चलते हैं, यहाँ पर प्राइवेसी कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, फिशिंग कहते हैं या फिर पेटेंट्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको मालवेयर कहते हैं। ठीक है, बाकी अब देखिए मीन्स एनी ईमेल or communication that is intended to trick the recipient to disclose secret or sensitive information such as password or account details। तो एक मतलब एक गलत तरीके से जो ईमेल है ना, मतलब ईमेल के थ्रू क्या किया जाता है, उसमें ट्रैप करा जाता है। ठीक है ना, जिसमें इसमें सीक्रेट या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय द फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो प्रोटेक्ट करना ओरिजिनल इन्वेंशन को, ठीक है ना, उसको सोल्ड करने से, ठीक है, या फिर अदर्स यूजर्स के द्वारा उसका यूज़ करने से। ठीक है ना, इसमें फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, पेटेंट। पेटेंट राइट हो गया, मतलब कुछ टाइम के लिए वो जो राइट है सिर्फ उसके पास होता है, उसके बगैर किसी के पास वो नहीं होता। ठीक है, लास्ट हमारे पास मीन्स यू राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिसाइड हु कैन यूज़ द सेम। तो ये किस में होता है, ये होता है किस में, आपके प्राइवेसी में होता है। ठीक है ना, जो कंट्रोल करता है किसमें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिसाइड। ठीक है, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन उसको यूज़ कर सकता है, तो ये किस में, ये प्राइवेसी है। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पर अगर करेक्ट तो हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, तो फोर्थ का आपके पास, फर्स्ट का आपके पास कौन सा था, फर्स्ट के पास आपके पास था सेकंड। ठीक है ना, तो फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कौन सा सेकंड है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहीं से आपके पास आंसर भी हो जाना, ये फर्स्ट सेकंड है। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे आंसर की आई नहीं है। ठीक है ना, बाकी अब देखिए ये हमने करा था तो सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन थे। ठीक है ना, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उनको कंप्लीट कर दिए। ठीक है ना, बाकी चलिए हाँ यही थी वीडियो पिक के लिए। ठीक है ना, बाकी अलग अलग जो सेक्शन से अलग अलग कंपोनेंट जो है वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैथ्स पर अलग वीडियो मिल जाएगी, रीजनिंग पर भी अलग मिल जाएगी, उसके बाद जो जीके है उस पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अब आपका क्या स्कोर रहा है इस एग्जाम को लेकर वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपने वीडियोज़ और पीडीएफ दोनों देखी होंगी ना, मतलब देखा भी होगा और पीडीएफ को रीड भी करा होगा, आई होप आपको बेहतर मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में मिले। ठीक है, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।